बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, यहां जो क्वेश्चन मैंने लिखा हो बोर्ड के ऊपर, पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रूफ हमें करना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर चेक कर लेते तो उसमें से कम 3 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी चांसेस है 2026 में इसे पूछे जाने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साथ में ये दो क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रख लेने हैं। चलिए इसके प्रूफ देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इसे प्रूफ करना है कैसे करेंगे? आसान तरीके से, दो तरीके हैं इसमें। एक तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसे प्रूफ कीजिए, या तो फिर उससे भी आसान तरीका है टैन और कॉट में से किसी भी एक टर्म को, जैसे कॉट को टैन में कन्वर्ट कर दीजिए तो टैन को कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां हम कन्वर्शन करेंगे कॉट इंटू टैन, तो क्या स्टेप होगी देखते हैं। एलएचएस लेंगे हम, यहाँ एलएचएस आपको ये लिख लेना है। उसके बाद देखिए टैन एज इट इज रहेगा। ओके, सिर्फ कॉट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 को लिखेंगे 1 बाय 1, कॉट को लिखा जाएगा 1 बाय टैन। ओके, कॉट थीटा क्या होता है 1 बाय टैन थीटा, क्लियर। प्लस यहां भी कॉट को क्या लिखेंगे 1 बाय टैन ऑफ थीटा, क्लियर। और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेना है। क्या किया हमने, सिंपल कॉट को टैन में कन्वर्ट कर दिया। कॉट इज इक्वल टू 1 बाय टैन लिखा हमने, ठीक है। कॉट इज इक्वल टू 1 बाय टैन दोनों जगह यहां और यहां लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमरेटर का टैन थीटा वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, टैन थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा टैन ऑफ थीटा। माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टैन ऑफ थीटा, क्लियर। प्लस यहां देखते क्या होगा, यहां 1 बाय टैन है तो ये टैन क्या जाएगा, कहा जाएगा ये टैन इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे 1 माइनस टैन थीटा ब्रैकेट में जाएगा और ये टैन थीटा इंटू में आ जाएगा, यहाँ इंटू टैन ऑफ थीटा। आपको इस टैन को इस ब्रैकेट के अंदर नहीं भेजना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, इसे एज इट इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहने देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां जो फ्रैक्शन दिख रहा है इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है टैन थीटा, ये जाएगा ऊपर इस टैन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये टैन थीटा और ये टैन थीटा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो दो सिंपल ट्रिक याद रख लीजिए। a अपॉन बी बाय सी है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, जो भी फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन नहीं है, देखिए यहाँ सिंगल टर्म है या फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहेगा सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए सी अपॉन बी लिख लीजिए। या तो फिर मान लीजिए न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है ए बाय बी और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, फिर भी जहां फ्रैक्शन है ना उसका डिनोमिनेटर सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आएगा ए अपॉन बी सी, क्लियर। सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए, कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वैसे ही किया, देखिए ये फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी फ्रैक्शन इसका सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में जो सिंगल टर्म दिया है उससे मल्टीप्लाई, मतलब 1 माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये टैन थीटा ऊपर जाके टैन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टैन ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस, यहां देखिए क्या करना है हमें, यहां क्या है टैन थीटा माइनस 1। ओके, यहां क्या नजर आ रहा है 1 माइनस टैन थीटा, ऑपोजिट है। ओके, यहां टैन पहले दिया या 1 या बाद में दिया या 1 पहले दिया, ठीक है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए, दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लोगे ना दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, टैन नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पहले लिख लीजिए। 1 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, बाद में लिखिए, इंटू टैन ऑफ थीटा वैसे ही रखिए, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेना है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप भूलने के पूरे चांसेस है। तो माइनस कॉमन लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनाना है हमें, ठीक है, जिसके लिए इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस
माइनस आ जाएगा, यहाँ ध्यान में रखिएगा। ओके, प्लस इंटू माइनस, माइनस लिख दी हमने डायरेक्टली, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। उसके बाद अब देखिए यहां ब्रैकेट और यहां ब्रैकेट दोनों सेम है, लेकिन इस ब्रैकेट के साथ tan थीटा है, इस ब्रैकेट के साथ tan थीटा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्या करेंगे, इसे tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan थीटा से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, ताकि हम फ्रैक्शन को आसानी से सॉल्व कर सके। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, चलिए लिखते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है हमारा। ओके, तो यहां देखिए ना, tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म वैसे ही रहेगा, tan ऑफ थीटा -1 इंटू tan थीटा। क्लियर, ये वाला टर्म पूरा एज इट इज लिखिए। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे हम, क्या है, tan ऑफ थीटा -1 इंटू tan ऑफ थीटा। ओके, अब यहां देखिए tan स्क्वायर इंटू tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर इंटू tan क्या होगा, दिस tan क्यूब थीटा। या लिख लेंगे हम tan क्यूब थीटा। उसके बाद क्या है, -1, यहां -1 हमें लिख लेना है। ठीक है, होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है हमें, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में एक सिंपल सा आइडेंटिटी आपको रिकॉल करना है, जो कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। बात कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी की, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी रिकॉल कीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 9th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। ओके, इस आइडेंटिटी का यूज यहां करेंगे, देखिए tan क्यूब थीटा है और 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्यूब की वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में ये टर्म आ चुका है, न्यूमरेटर वाला। तो यहां क्या करेंगे हम, a क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखिए इज इक्वल टू लिखेंगे हम a माइनस बी, a इज tan थीटा, b इज 1। ठीक है, a माइनस बी लिख लिया हमने, tan थीटा -1 a माइनस बी। फिर उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1, तो tan थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 आएगा, डिवाइडेड बाय, ओके, डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा -1 इंटू tan ऑफ थीटा। क्लियर, क्यों किया हमने इसे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इसे एक्सपांड क्यों किया, स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि ये दोनों टर्म, ये दोनों इनटू में है, ये भी इनटू में है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और नीचे क्या रहेगा, सिंगल tan थीटा रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में tan थीटा है ना, इसे हम तीनों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। क्लियर, ओके, तो ये स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा tan, ये दोनों tan कैंसिल होगा, यहां 1 आएगा, और 1 बाय tan क्या होता है, कॉट, यहां क्या रह जाएगा, tan थीटा। ठीक है, tan ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा। क्लियर, 1 बाय tan मतलब कॉट थीटा। इतना होने के बाद हमारा जो प्रूफ है वो चेक कीजिए, सेक इंटू कोसेक है, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। सेक और कोसेक कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस आएगा। तो साइन इंटू कॉस लाने के लिए हमें इस tan और कॉस को क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस में। ये हो जाएगा साइन थीटा, tan थीटा मतलब क्या होगा, साइन बाय कॉस थीटा। ओके, प्लस कॉट को इसके साथ में लिख लेंगे, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस 1 को वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि प्लस 1 की जरूरत है हमें, ये प्लस 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप को आपको मेमोराइज कर लेनी है। ओके, जैसे कि इससे पहले मैंने कहा था कि इस tan थीटा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे सबसे पहले आपको ये याद में रखना है। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन,
कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये प्लस वैसे ही चलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसके बाद की, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी स्टैंडर्ड। ओके, इसका आंसर 1 आता है तो या 1 लिख लेंगे। 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 1 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी इसकी, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसके बाद की स्टेप क्या आएगी। इसके बाद के स्टेप में देखिए 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और दोनों इंटू में है ना, तो 1 बाय कॉस सेक थीटा, इसी के इंटू में आ जाएगा 1 बाय साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये प्लस 1, तो हमारा आंसर आ गया है ये 1 प्लस, तो 1 प्लस को पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, 1 प्लस पहले लिख लीजिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके, इज इक्वल टू RHS। सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ के लिख कर जरूर देखिएगा। तो यह था हमारा आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखिए इसमें भी प्रूफ करना है। स्क्वायर रूट में कुछ टर्म्स दिए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, या राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसे ध्यान दीजिए अच्छे से। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है। क्या करना है, होल रूट के फॉर्म में अगर सेम टर्म दी, जैसे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, 1 1 साइन साइन सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, हमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, LHS इक्वल टू स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 प्लस ब्रैकेट यूज करना है इसमें क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं, ओके, अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 1 माइनस साइन है तो क्या कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन से। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए, और डिवाइड भी कैसे करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ऑफ ए। क्लियर, इतना होने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर सेम नजर आ रहा है, जब भी दो सेम टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और सेकंड साइन का स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर वैसे ही रखना है। ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है। तो अगर अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या करेंगे, अब देखिए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, तो ये रूट दोनों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर टर्म है और रूट के अंदर है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रहेगा क्या इसमें, सिर्फ 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे कॉस ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है हमें, सेक ए प्लस टैन ए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इस कॉस को दोनों टर्म से 1 प्लस साइन ए, 1 को भी दे दीजिए और साइन को भी दे दीजिए, क्या होगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन ऑफ ए। आगे आपका RHS, इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। इट्स सो इजी। ओके, स्टेप्स ध्यान में रखना है, सारे स्टेप ठीक से लिखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं हम, थर्ड वाला। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोस्टली बच्चे लोग क्या करते हैं, जो भी टर्म्स रहते हैं ना, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं,
लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से याद में रख लीजिए, इसमें कोई भी कन्वर्शन किए बिना स्टार्टिंग में यहां ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इसे इस टर्म को किसी भी दूसरे टर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप पे हमें डायरेक्टली ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करके। दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ध्यान में रखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखिए LHS क्या होगा, यहां देखिए साइन a प्लस कोसेक a दी होल स्क्वायर, a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मतलब क्या, साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ओके, प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब साइन है, बी मतलब कोसेक ए, ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कोसेक है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, पहली स्टेप मतलब पहला ब्रैकेट का हमें एक्सपांशन मिल चुका है। प्लस प्लस क्या करेंगे आप, सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपांड कीजिए, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, टर्म्स क्या है इसमें, कॉस और सेक, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, हमारा आंसर ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ना, थोड़ा कलेक्शन कर लेते हैं हम। ओके, कलेक्शन मतलब जैसे हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, उसको पास में लाते हैं, ये क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए पास में लिख लिया। प्लस यहां देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कोसेक की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 बाय साइन, तो इस कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन ऑफ ए। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में साइन है, ये न्यूमरेटर में, दोनों कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, प्लस या कोसेक स्क्वायर ए को फिलहाल वैसे ही रखते हैं हम। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ओके, ये कोसेक स्क्वायर है, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां ये कॉस स्क्वायर तो इसके पास चला गया, रहेगा क्या, ये दोनों टर्म, तो प्लस क्या होगा, देखिए 2 कॉस ए, फिर से देखिए सेक, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक की जगह क्या लिखना है, 1 बाय कॉस, जिससे कि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, सेक मीन्स व्हाट, 1 बाय कॉस ऑफ ए, फिर सेक की जगह हमने 1 बाय कॉस लिख लिया, फिर से कॉस कॉस कैंसिल नजर होता दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सारा अप्लाई करेंगे, फिलहाल हम लिखने का काम कर रहे हैं। प्लस लास्ट टर्म क्या है, सेक स्क्वायर ए, चलिए कैंसिलेशन करते हैं, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इसका आंसर आ गया 1, प्लस यहां क्या रह गया 2, ये 2 लिख दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सा आइडेंटिटी हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमें आंसर काय में चाहिए, टैन और कॉट में चाहिए, तो इस कोसेक को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस ये 2 रह जाएगा, या तो 2 लिखना है, प्लस सेक को भी हम टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, आ गया हमारा 7, प्लस क्या लिखना है पहले, टैन स्क्वायर, तो ये लास्ट वाला टैन स्क्वायर को पहले लिख लीजिए आप, टैन स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसे लास्ट में लिख लीजिए, कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारा RHS है। ओके, तो बच्चों ऑल दिस आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड।